वो हमारी नहीं कटती है, ठीक है। लाओ 50 रुपए दो, धारवेड़ा जाना है। हाँ लाओ 50 रुपए दो। हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। आ जाओ, उतर लो। नहीं उतरना। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना यात्रा करनी है। क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? राजस्थान रोडवेज की बस में सफर कर रही हरियाणा पुलिस की महिला कर्मी से कंडक्टर ने किराया क्या मांग लिया, वर्दीधारी ने उसे दिल पर ले लिया। 50 रुपए दो। हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। उतर लो। नहीं उतरना। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना यात्रा करनी है। क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जबरदस्ती है। नहीं नहीं क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं कोई नहीं दे दो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? बात कर लो भाई साहब, डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नियत खराब होती है। कोई बात नहीं। नियत लाओ जल्दी दो भाई। जब तेरे अफसर आएगा मैं बात करूँ। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना। नहीं उतरना। विवाद इतना बढ़ गया कि कंडक्टर ने बस रुकवा दी, लेकिन किराया फिर भी नहीं मिला। हाँ, ये जरूर हुआ कि किराया नहीं देने पर उसकी कंडक्टर से जोरदार बहस हो गई, जिसका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान काटने शुरू कर दिए। राजस्थान रोडवेज की करीब 90 बसों के चालान हो चुके हैं। अब दूसरा वीडियो देखिए। राजस्थान रोडवेज की एक बस को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रोका हुआ है। एक अधिकारी बस के ड्राइवर से कुछ कागजों पर साइन करवा रहा है और दूसरा पुलिस अधिकारी फोन पर किसी से बात कर रहा है। जितना इस पे हो सकता था ना जी, उतना कर दिया है। अब बिल्कुल बता दिया ना, मैंने बता तो दिया मैंने आपको, जितना ज्यादा से ज्यादा होता था उतना कर दिया है जी। विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट ड्रेस, विदाउट स्टैंड, सवारी उठाना, बदतमीजी करना, ठीक है जी, ये सब लगा दी मैंने। हाँ ओके ओके भाई जी, बिल्कुल नवीन नाम है भाई जी। जब मन करे, जब जहां मन करे वहां मिलना जी, बिल्कुल मिलूंगा जी। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस राजस्थान रोडवेज की बसों के चालान कर रही है। बदले में राजस्थान में भी हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान कटने शुरू हो गए। दोनों राज्यों की ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई में रोडवेज कर्मचारी और यात्री दोनों ही परेशान हैं। चालान कटने के समय बसों को कई देर तक खड़ा रखा जाता है। आने वाले दिनों में ये मामला शांत होने की बजाय और बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और देश भर में फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। किसी दौरान फलौदी के लाल निवास होटल को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है। होटल मैनेजमेंट के ईमेल पर ये धमकी दी गई है और बम की सूचना मिलने के बाद होटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद एसपी, डिप्टी एसपी सहित थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई गई। सूचना देकर जोधपुर से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। करीब 2 घंटे की तलाशी के बाद जब कुछ नहीं मिला तो क्लियरेंस दे दी गई कि आखिरकार जो धमकी थी वो खोखली थी। दीपावली पर परंपरागत रूप से जलाए जाने वाले मिट्टी के दियों पर महंगाई की मार पड़ी है। चाइनीज रोशनी की चमक दमक में मिट्टी के दियों की परंपरा धूमिल पड़ने लगी है। महंगी हो जाने से मिट्टी के दिए की मांग घटी है तो कुम्हारों की आजीविका पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मिट्टी के दियों पर महंगाई की मार। दीपक बनाने का धंधा हुआ मंदा। मेहनत ज्यादा, मुनाफा हुआ कम। दीपावली का नाम सुनते ही रोशनी की सजावट जहन में उभर आती है। ये सजावट कुछ साल पहले तक मिट्टी के दियों से ही पूरी होती थी, लेकिन ईंधन और मिट्टी महंगी हो जाने से दीपक बनाने का धंधा
धीरे धीरे मंदा होने लगा है। मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम होने से कुंभकारों के लिए ये काम घाटे का सौदा साबित होने लगा है। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और दीपावली पर मिट्टी के दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसे में दौसा के कुम्हार मोहल्ले के करीब 40 परिवार दीपक बनाने का काम करते हैं और इनका जीवन यापन ये दीपक बनाने से होता है। लेकिन जैसे जैसे दौर बदलता जा रहा है, बाज़ार में चाइनीज जो उपकरण आ रहे हैं, इसी के कारण जो मिट्टी के दीपक हैं उनकी बिक्री कम हो गई है। देखा जाए तो आधुनिकता की चकाचौंध में लोग घरों में दीपक की बजाय झालरें व बल्ब जलाना ज्यादा पसंद करते हैं, पर वे शायद ये नहीं जानते कि शास्त्रों के मुताबिक दीपावली में मिट्टी के दीपक जलाने और मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करने का विशेष महत्व है। माटी की समस्या से मिट्टी कौन मिल रही, मिट्टी दूर से मंगाई से बड़ा महसरा साई से। पहले कितने रुपए में आती थी, अब कितने रुपए में? अब मिट्टी आ रही है इस टाइम 2000 रुपए की ट्रॉली आती है, पहली 1000 रुपए में आती थी और महंगाई के हिसाब से 1 रुपए के दीपक दे रही हैं। दिवाली आ गई है तो इस वजह से हम पहले दिवाली के लिए पहले 1-1.5 महीने पहले से ही हम ये दीपकों का काम स्टार्ट कर देते हैं। कितने परिवार जुड़े हुए हैं? इससे कम से कम हमारे पूरे 15-20 परिवार जुड़े हुए हैं जो सभी यही काम करते हैं, दिवाली दीपक बनाने का काम करते हैं। नयापन आया हो? नयापन तो ऐसा कुछ आया नहीं है क्योंकि चाइनीज आइटमों के कारण पहले इनका माहौल बहुत कम हो गया है। लोग बाग पहले 100 50 दिए एक घर में आराम से ले जाते थे, आजकल 5 10 ओनली एक जो अपन बोलते हैं कि उसको नाम के लिए जलाने लग गए आजकल। बाकी सब चाइनीज आइटमों का डेकोरेशन करके ही अपने टाइम निकाल लेते हैं, जबकि हम खुद ये चाहते हैं कि भाई आप अपनी परंपराओं के साथ बने रहो, जिससे हमारा भी गुजारा चलता रहे, हमारे भी काम होता रहे। चाइनीज रोशनी की चमक दमक में मिट्टी के दियों की परंपरा खो गई है। महंगे होने से मिट्टी के दियों की मांग घटी तो कुम्हारों की आजीविका पर भी संकट आ रहा है। ऐसे में आमजन यदि दीपावली पर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे तो इन कुंभकार परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आप लोगों से अपील करता है और ये जो मेहनत कर रहे हैं, मिट्टी के दीपक बना रहे हैं, ये लोग भी आप लोगों की तरफ गुजारिश कर रहे हैं कि मिट्टी के दीपक खरीदो और इस दिवाली पर मिट्टी के दीपकों से ही अपने घर को सजाओ ताकि इनका धंधा मंदा नहीं रहे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अब चलिए अभी एक नजर